अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पिछले दिनों से काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं काफ़ी डिले हो गया, इसका पार्ट बना ही नहीं सका। तो अभी मेरी कुछ बेहतर है अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से। तो मैंने कहा कि चलें, जितनी जल्दी हो इसके पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। ये देखिए जी, ये जैसा कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, एम्प्लॉय मैनेजर पार्ट 2 में हमने इसका जो है वो टाइटल बनाया था। इसमें हमने एंट्री फील्ड बनाई थी और इसकी राइट साइड पे ब्लॉग में हमने ऐड, अपडेट, डिलीट और रीसेट के बटन बनाए थे। अब ये हमारी मेन पिक्चर है। अभी हमने इसके नीचे दो ब्लॉग और बनाने हैं जिसमें सर्च बटन्स होंगे और हमारा डाटा जो है वो शो होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, जो बटन ब्लॉग का कमेंट मैंने लिख दिया है कि बटन ब्लॉग हमारा यहाँ से शुरू होगा। इससे ऊपर वालों में हम एंट्री ब्लॉग अपना बना चुके हैं, ब्लॉग जो एंट्री ब्लॉग बना चुके हैं हम। और हमारा बटन ब्लॉग जो है एंट्री ब्लॉग से जो नीचे है वो अब अभी देखते हैं उसको। सबसे पहले हम एक सर्च लेबल बनाते हैं। लेबल ऑलरेडी हमारे पास ऊपर भी हमने बनाए हुए हैं, हम सिंपल उसको कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक नया उसको खुद से भी लिख सकते हैं। बार बार लिखने से ये होता है कि कोड याद हो जाता है। तो LBL सर्च बाय इक्वल लेबल। अब ये लेबल हमारा कहाँ पर आएगा वो हमने देना है कि किस फ्रेम में आएगा। तो फ्रेम बना लेते हैं, सर्च फ्रेम। पहले एक छोटा सा फ्रेम बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम अपना लेबल और उसके रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, बटन और टेक्स्ट फील्ड जो होगी वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर सर्च फ्रेम पहले बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो है हमारा लेबल आएगा। जैसे कि ऑलरेडी ऊपर हमने कुछ फ्रेम बनाए हुए हैं, उन्हीं से कॉपी कर लेते हैं। जैसे LBL BTN फ्रेम है, सेम इसी तरह का हमने नीचे सर्च के लिए भी बनाना है। LBL सर्च, इसका वेरिएबल का नेम जो है वो व्यू कर दें। कोई भी ऐसा नेम रखे कि जो उसके रिलेटेड हो ताकि याद करना उसको आसान हो। तो व्यू डाटा, इसको हमने, ये डाटा व्यू डाटा है, डाटा के रिलेटेड ही चूँकि होगा ये फ्रेम, तो इसके लिए इसका नाम व्यू डाटा रख दिया। अब इसमें टेक्स्ट फील्ड जो है उसको सर्च बाय या सिंपल सर्च लिख दें। या व्यू एंड सर्च रिकॉर्ड, इसको शो करके देखेंगे। अगर ये अच्छा रहा तो इसको रहने देंगे, नहीं तो कुछ भी चेंज किया जा सकता है, जो भी अच्छा प्रॉपर हो उसको रख लें। या सिंपल सर्च रिकॉर्ड भी हो सकता है। अब एक्स वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि हमें बिल्कुल लेफ़्ट से ही चाहिए, और वाई की हमें वैल्यू यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। और विड्थ और हाइट, विड्थ तो हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, हाइट तो हमें ऑलमोस्ट पूरी होगी जितना हमारा पूरी विंडो की हाइट है, लेकिन विड्थ है, लेकिन हाइट जो है वो हमें इतनी ही चाहिए जितने हमारे उसमें बटन और टेक्स्ट फील्ड फिट हो जाए। देखते हैं। तो फिलहाल हमारे पहले वाले वेब हो गए, इसका मतलब है कि ये देखिए ऐसा क्यों है कि ये व्यू एंड सर्च रिकॉर्ड ये सबसे उसके ऊपर आ गया, इसलिए कि हमने वाई से इसको वैल्यू 100 दी हुई है। तो वाई से हमने इसको इतनी वैल्यू देनी है कि ये उनके नीचे आए। तो इसको मैं कर देता हूँ 450। तो ये देखिए ये व्यू एंड सर्च रिकॉर्ड आ गया।
मेन फ्रेम है व्यू एंड सर्च रिकॉर्ड। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। देख रहे होंगे कि वाई हाइट जो है वो 100 और इसकी हाइट हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि व्यू फ्रेम जो है इसमें डाटा शो होगा, डाटा टेबल फ्रेम में शो करेंगे और उसमें हम अपने सर्च और जो व्यू के रिलेटेड टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो शो करेंगे। ये देखिए अभी ये हमारे पास नीचे आ रहा है, नज़र में आना शुरू हो गया है कि एम्प्लॉय डिटेल्ड जो फ्रेम है उसके नीचे हमारा सर्च फ्रेम होगा, सर्च फ्रेम के नीचे डाटा टेबल फ्रेम आ जाएगा और इस तरह हम इसको उसके अंदर फिर उसकी जो फील्ड्स हैं वो बनाएंगे। अभी हम उसके अंदर जो है हमारा व्यू फ्रेम है उसके अंदर हम लेबल और बटन बनाते हैं और टेक्स्ट फील्ड होंगे और उसमें LBL सर्च बाय लेबल। LBL सर्च बाय हमने खुद से वेरिएबल क्रिएट किया है और इक्वल के बाद ये सेम जो लेबल है ये इसका अपना कोड है और ये आएगा कहाँ पे, LBL व्यू फ्रेम में। और ये उसके बाद हम इसका फॉन्ट और बैकग्राउंड कलर और जो भी फॉन्ट का साइज देना है उसे हम ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं, हम दोबारा यहाँ से लिख भी सकते हैं। फॉन्ट इक्वल उसका फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज़ और वो अटालिक होगा, बोल्ड यानी बोल्ड होगा, जो भी हमने उसका स्टाइल देना है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि टेक्स्ट जो है क्या होगा, लेबल है ना तो उसका टेक्स्ट होगा सर्च बाय। ये इन्वर्टेड कामास, वो टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कामा में होगा। उसके बाद इसका जो बीजी है वो ब्लैक नहीं, कुछ भी आप देखें उसको देखें कि प्रॉपर लग रहा है, उसके बाद उसको फिर चेंज करेंगे। बल्कि जो सेम हमने ऊपर देते हुए आ रहे हैं कि बीजी ब्लैक है और FG इसका गोल्ड है, तो हम उसी को लेकर चलेंगे ताकि पूरे हमारे जो टेम्पलेट बन रही है उसमें एक जैसा कलर और एक जैसा फॉन्ट ही यूज़ हो। ये ऊपर हम कई दफ़ा लिख चुके हैं, आप देख रहे होंगे, नज़र भी आ रहा है कि फॉन्ट का। अब ये हमने डिफ़ाइन कर दिया कि हमें एक लेबल चाहिए और लेबल आएगा कहाँ पे, उसका फॉन्ट का स्टाइल कहाँ पे होगा, टेक्स्ट क्या लगा होगा और कलर क्या होगा। अब हम उसको ये लिखेंगे कि वो शो कहाँ पे होगा। पहले हमने डिफ़ाइन कर दिया कि हमारा जो लेबल होगा क्या, और उसके बाद हम उसकी प्लेस को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे विंडो के ऊपर ये नज़र कहाँ पे आएगा हमारे फ्रेम के अंदर। तो मैंने कहा था जब भी ग्रिड अगर करते हैं तो इसकी रो देते हैं, लेकिन अगर प्लेस करते हैं तो फिर एक्स और वाई की वैल्यू देनी होती है। तो यहाँ पर चूँकि क्या करेंगे हम, ग्रिड करेंगे तो चलिए ग्रिड करके इसको देखते हैं कैसा लगता है कि रो 0 होगी और कॉलम भी 0 होगा और स्टिकी जो है ये वेस्ट होगा। पैड वाई 5 और पैड एक्स 10, यानी एक्स की तरफ से 10 स्क्वायर पैड मिल जाएगा उसको और उधर से
ऊपर से इसको 5। तो ये देखिए ये हमारे पास एक आ रहा है सर्च बाय। इसका साइज़ कम ज़्यादा फॉन्ट जैसा भी है वो अब चेंज कर सकते हैं कि प्लेसमेंट हमें मिल गई है कि जहाँ पे हमें ये चाहिए। आप इसको बार बार देख सकते हैं। अब मेरे हाल में मिडल में आ गया है तो हमारे लेबल का साइज़ भी सही है, ऑलमोस्ट सही है। अगर हम 60 भी करेंगे तो चलेगा, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में आ गया, ये देखिए ना। अब इसके आगे हमें 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए और इसके अंदर 2 बटन चाहिए, सर्च का और शो ऑल का। तो देखते हैं हम, लेबल हमारा बन गया। उसके बाद हम एक, मेरे हाल में एक हमें कम्बो बॉक्स चाहिए होगा, तो यही पूरा कम्बो बॉक्स जो है इसको हम कॉपी कर दें और सिर्फ इसकी जो है लोकेशन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे एक हमें कम्बो बॉक्स चाहिए और एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो ये नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ कम्बो बॉक्स चाहिए, फ्रेम नहीं चाहिए। फ्रेम ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये जो फ्रेम ऑलरेडी है इसको हम चेंज करेंगे और इसकी जगह पे हम लिखेंगे, कहाँ पे आएगा ये हमारा, इस हमारा जो लेबल व्यू फ्रेम है उसके अंदर आएगा। फॉन्ट जो सब सेम होगा और ये देखिए यहाँ पे ये वाला सर्च बाय के बाद जो है एक फ्रेम आएगा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम बाय नेम सर्च कर सकते हैं और उसके बाद अकाउंट नंबर से यानी यूनिक ऐसी चीज़ें 2-3 ले लें जिससे आप डाटा अपना सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे मेल फीमेल आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह हम उसको भी बनाएंगे। वैल्यू है यहाँ पे हम उसकी बढ़ा देंगे, हम इसको कर देते हैं आईडी। एम्प्लॉय आईडी से हम उसको सर्च कर सकते हैं या उसके बैंक अकाउंट से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट सेम नहीं होगा किसी के साथ, आईडी भी यूनिक होगी, आईडी भी सेम नहीं होगी। उसके बाद और लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर कुछ भी दिया जा सकता है। जितनी ज़्यादा आप फील्ड देना चाहिए उतनी यहाँ पे आप दे लें। आएगा कहाँ पे, ये ग्रिड कहाँ पे होगा, रो 0 और कॉलम वहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे कॉलम जो है ये देखिए 1 पहला 0 पे आ रहा है और ये देखिए कॉलम 1 पे आ रहा है। प्रायोरिटी हमारे पास ये आ रही है। सिंपली हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिंपली इसकी लोकेशन चेंज की है। और अगर आप ज़रूरत के मुताबिक अगर अपना फॉन्ट चेंज करना है, आपने विड्थ चेंज करनी है, जैसे सूटेबल है हमारे इसी फ्रेम के मुताबिक, वो हम प्रॉपर इसको चेंज कर लेंगे। मकसद ये है कि ये हमें पता चल गया है कि अब हमने फ्रेम कैसे बनाना है और उसके फ्रेम के अंदर लेबल, बटन और कम्बो बॉक्स वगैरह कैसे बनाने हैं, उसकी वैल्यू कैसे रखनी है। आगे जितना हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसको मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करेंगे, एरर होगा, एरर को फिर देखेंगे कौन सा एरर है, तो हमें ये प्रॉपर समझ भी आती जाएगी और हम इसमें कुछ बनाने के काबिल भी हो जाएंगे। ये हमें कहाँ चाहिए, कहाँ स्क्रॉल बार में चाहिए, हमें चाहिए डाटा फ्रेम के अंदर चाहिए। ये जो हमने यहाँ ऊपर हमने डाटा फ्रेम बनाया और ये लास्ट फ्रेम है हमारा, और ओरिएंटेड का हॉरिजॉन्टल। उसके बाद स्क्रॉल वाई यानी एक्स और एक्स एक्सेस पे और वाई वाई पे होती है स्क्रॉल, यानी हम अप से डाउन जा सकते हैं और राइट से लेफ्ट जो है हमारा डाटा जो उसका जा सकता है। सेम उसी तरह डाटा फ्रेम देंगे इसको और इसका होगा वर्टिकल, यानी एक हमारी हॉरिजॉन्टल होगी और एक हमारी वर्टिकल होगी। अभी हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, जो हमारे ट्री व्यू के लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो हमारे ट्री व्यू के लिए होंगे, यानी पूरा हमारा डाटा कैसे कॉलम वाइज कैसे शो होगा।
तो हम अपना ग्लोबल वेरिएबल सेल्फ, उसके बाद सेल्फ डॉट डाटा अंडरस्कोर टेबल, अब ये ट्रीव्यू कहाँ पे आना है, मैंने इसको डाटा फ्रेम के अंदर आएगा, हमारा जो लास्ट फ्रेम है, और उसमें कॉलम्स कितने होंगे। अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कि उसमें कॉलम कितने होंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे नेम देना है, ये याद रखना है कि इसी नेम के थ्रू हमारा डाटा जो है वो फैच होगा हमारे एसक्यूएल सर्वर से, और वो यहाँ पे शो होगा। तो इसलिए ये वही नेम हम देंगे जो सेम नेम हमें अपने एसक्यूएल जब डाटा क्रिएट करेंगे तो उसमें भी हमें सेम ही नेम देने पड़ेंगे। तो ये वेरिएबल है, ये सेम नेम हमने उस जगह पे देने हैं। आईडी है, नेम चाहिए हमें, डेजिग्नेशन है, ये शॉर्ट दें ताकि ये जो है ना इजी हो। इसी को कॉपी पेस्ट कर लें और बाद में नाम जो है इनके चेंज कर लेते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये देखिए जी, ये मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉपी कर लिए हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जेंडर है, कंट्री है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल है, और अकाउंट है, आईपी नंबर है, प्रॉपर ये जितने भी थे सबको शॉर्ट, ताकि ये प्रॉपर हमें याद भी रहे और लिखा भी जा सके इजीली, ये रख दिए। उसके बाद डॉट स्क्रोल कमांड स्क्रोल एक्स डॉट सेट, और वाई स्क्रोल कमांड वाई स्क्रोल डॉट वाई डॉट सेट जो है वो कर दिया। यानी इसके साथ हमने हमारी जो स्क्रोल बार है उसको हमने बाइंड किया है। तो मैंने नाम क्या रखा था इसका, स्क्रोल वाई, ओके। स्क्रोल वाई और स्क्रोल एक्स ऊपर हमने भी डिफाइन की थी, वो सेम नेम यहाँ पे देने पड़े। ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए अपने ट्रीव्यू के लिए। अब इसको हम पैक करेंगे। स्क्रोल एक्स डॉट पैक, साइड बॉटम फिल एक्स, और स्क्रोल वाई डॉट पैक राइट साइड पे होगी, और फिल जो है ये वाई की तरफ होगी, पूरी फिल वाई की तरफ हो जाएगी। ये हमने स्क्रोल बार को पैक कर दिया, और आप इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यानी पहले क्रिएट किया, डिफाइन किया स्क्रोल बार को, उसके बाद उसको बाइंड किया, फिर पैक किया, और उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कमांड क्या है, सेल्फ डॉट डाटा टेबल। ये हमारा जो ट्री व्यू का हमने जो वेरिएबल था सेल्फ डॉट डाटा टेबल, वही यहाँ पे हमने दिया है। और यहाँ पे सेम वाई को भी जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो कमांड इक्वल सेल्फ डॉट डाटा टेबल, और ये वाई व्यू होगा। स्क्रोल एक्स एक्स व्यू, और ये वाई व्यू। उसके बाद क्या आएगा जी, इसमें मेरे में कुछ एरर आ रहा है। वाई स्क्रोल कमांड स्क्रोल डॉट सेट, और एक्स स्क्रोल कमांड स्क्रोल डॉट एक्स। वाई
हाई स्कोर कमांड जो है अननोन ऑप्शन, इसमें लगता है कुछ स्पेलिंग की कहीं गलती है। यहाँ पे एस नहीं डाला हुआ, तो अब भी हम इसको अगर चला के देखते हैं तो ये देखिए कि राइट साइड पे और इसकी एक्स और वाई साइड पे हमें हमारा स्क्रोल बार जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हमें ट्री व्यू नज़र आएगा। अभी हम हेडर शो करेंगे, सबसे पहले हेडर शो करेंगे ऊपर जो हमने बनाए हैं। तो हेडर जो है वो उनके साथ मैच ना भी हों अपने वेरिएबल के साथ तो नहीं, हेडर हम प्रॉपर रखेंगे कि जिससे जो प्रॉपर हेडिंग से पता चले कि ये इसके अंदर कौन सा डाटा आना है। तो सेल्फ डॉट डाटा टेबल डॉट हेडिंग। अब तो हेडिंग में हमने सबसे पहले आईडी जो ऊपर वेरिएबल है ये सेम आएगा, कॉमा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या आएगा वहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ में हमने प्रॉपर नेम देना है कि जो हमें शो होगा टेबल के हेड के ऊपर। तो इसी को हमने जितने हमारे ऊपर वेरिएबल हैं, जितने कॉलम हैं, सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर, तो कॉपी करें और उतनी बार ही इसको आप पेस्ट करें और उसके मुताबिक आप वेरिएबल यहाँ पे नेम चेंज होगा और टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर आप पूरा आप लिख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम और नेम जो भी आप रखना चाहें। इस तरह इसका वेरिएबल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी और जो टेक्स्ट आपने आगे लिखना है वो प्रॉपर आप अपनी मर्ज़ी से जिस स्पेलिंग के साथ आप देना चाह रहे हैं उसी तरह उसको लिखा जा सकता है। ये देखिए मैंने इसको प्रॉपर सारा कर दिया है, कॉपी पेस्ट करके सिंपली मैंने ये हमने इनको डिफाइन कर दिया कि हमें जो हेडिंग है टेबल की वो ये चाहिए। अब हम इनकी विड्थ, टेबल की विड्थ जो है वो सेट करेंगे कि ये जो प्रॉपर हमारा पूरा टेबल है इसके हर कॉलम की हमें यहाँ पे विड्थ देनी होगी। तो इसी पूरे को हम कॉपी करेंगे सेम, जितने हमारे कॉलम्स हैं इन सब को कॉपी करना है। तो उसका ये होगा कि एक दफ़ा ही सबको आप इसकी हाइट दे देंगे। हाइट तो नहीं चाहिए हमें, इसकी विड्थ जो होती है वो हमने कॉलम की देनी है, प्रॉपर रखना है हर कॉलम हमारे के लिए कितना डाटा के लिए कितनी विड्थ चाहिए उसको। ये आप आल्ट प्रेस करेंगे तो हाईलाइट करते जाएंगे, तो फिर ये देखिए कॉमा आगे हमने सिंपल विड्थ इक्वल। अब यहाँ पे हमने सब की विड्थ देनी है। फर्ज करें हम सब की हमने 100 दे दी है। अब जैसे आईडी को जितनी चाहिए, नेम को ज़्यादा चाहिए होती है, आईडी को इतनी नहीं चाहिए, 70-80 तक भी प्रॉपर सही है। एक दफ़ा यहाँ पे भी ये हेडिंग नहीं होगा, सेल्फ टेबल डॉट कॉलम, क्योंकि हेडिंग नहीं है ये कॉलम की विड्थ दे रहे हैं हम। तो सेल्फ डॉट डाटा और टेबल, हमारा जो टेबल है इसके कॉलम की हमने विड्थ जो है वो सेट की है। डेट के लिए जितनी चाहिए, जेंडर के लिए मेरे ख्याल में 60 या 70 काफ़ी है, या 80 करना प्रॉपर, ताकि कॉलम जो है वो अच्छे भी लगे। अब हमने इसको पैक करेंगे, पैक फिल बोथ साइड और एक्सपैंड जो होगा वो 1। सेल्फ डाटा टेबल डॉट बाइंड। अब हम इस कॉलम को और टेबल को उससे बाइंड करना है। तो यहाँ पे बस ये जैसा है ऐसे ही इसको लिख दें, बटन रिलीज
-1 कॉमा या सेल्फ डॉट डाटा टेबल। इसका एक कोड है बाइंड करने का। एक मिनट, इसको जरा कमेंट करके दोबारा इसको पहले व्यू करके देखते हैं। इनवैलिड कॉलम इंडेक्स बैंक टू, ये जो बैंक है यहाँ पे इंडेक्स का ये गलत आ रहा है। हम ऊपर जाकर देखेंगे कि बैंक को हमने ये बी यहाँ पे कैपिटल डाला हुआ है। देखें यानी बैंक का यहाँ पे बी जो है वो स्मॉल है और उधर हमने कैपिटल डाल दिया था, इसलिए इस एरर दे रहा है। ये देखिए जैसे हमने इसको व्यू किया है तो हमारे कॉलम हेडिंग जो हैं टेबल के हेडिंग हमें शो हो गए। ये हमारा स्क्रॉल बार भी काम कर रहा है और ये देखिए प्रॉपर इसकी जगह पे ये एक्सपैंड नहीं है। तो हमें ये चाहिए बिल्कुल ये लेफ्ट साइड से हो, तो वो उसको बाद में देखते हैं। जो मैंने नीचे जो एक बाइंड का जो लिखा था वो एक्चुअली वो यहाँ पे आएगा। ये मैंने लगता है कि ना लाइन वेस्ट कर दी है, उसको वो आनी थी इसके ऊपर। जहाँ पे हमने विड्थ की है और यहाँ पे जो हमने हेडिंग्स जहाँ पे डिफाइन किए थे उसके नीचे वो आएगी। यहाँ पे सेल्फ डॉट डाटा अंडरस्कोर टेबल और इसको बड़ी ब्रैकेट हम करेंगे शो। अब हम शो यहाँ पे क्या करना, हमने हेडिंग्स, सिंपल इतना ही लिखना था। अब मेरे ख्याल में हमारी हेडिंग जो है वो टेबल की प्रॉपर शो होगी। ये देखिए जब प्रॉपर शो हो रही है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, मेन विंडो हमने बना ली है और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके फंक्शन स्टार्ट करेंगे और एसक्यूएल के साथ कैसे हमने इसको अटैच करना है, उसका डाटा कैसे उसके टेबल से शो कराना है वो यहाँ पे करेंगे और इसको फाइनलाइज करेंगे। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।